आपसे बता दें मैथमेटिक्स को लेकर, यानी बीएसएससी इंटर लेवल हो चाहे बीएसएससी सीजीएल लेवल हो, मेरे साथ एमके झा सर हैं। और एमके झा सर जो पुराने शिक्षक हैं, लगभग 25 सालों का अनुभव है। और सर के द्वारा एक देखे होइएगा, यदि जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, सर एक गेस करते हैं और बढ़ाते हैं एसडी करके, सेम डिजिट में वो प्रश्न आता है एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत सारा सर के पास अनुभव है, 25-26 सालों का अनुभव है। जानेंगे, चूंकि आप देखिएगा जब भी बीएसएससी इंटर लेवल हो या सीजीएल का एग्जाम हो, उसमें आपका केवल एडवांस मैथ नहीं देता है, बाकी जगह से देता है। तो किस सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करें, किस चैप्टर पर विशेष ध्यान दें और कैसे करें, कब एग्जाम हो सकता है, सब कुछ सर से जाने। सर का स्वागत है एग्जाम पर। वेलकम। आप सारे बच्चे का भविष्य बिल्कुल अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ कुछ संदेश आपको दे देते हैं कि आप उस हिसाब से तैयारी अभी तो कर ही रहेंगे। और इलेक्शन के चलते थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन जून जुलाई तक में मोटा मोटी मान के चले कि एग्जामिनेशन जून जुलाई तक हो सकता है। हाँ, निश्चित हो सकता है। नोटिफिकेशन उस आसपास आ जाएगा, फिर जब भी डेट दे तो वो एग्जाम। सर उसमें एक सबसे बड़ा चीज है कि एडवांस नहीं पूछा जाता है, बीएसएससी इंटर लेवल हो या सीजीएल हो। जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस मैथ में कमजोर हो, बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं एडवांस को लेकर। सर सबसे पहले नंबर सीरीज से स्टार्ट कीजिएगा। नंबर सीरीज में किस सब्जेक्ट पर और किस सेक्शन में या किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सब नंबर सीरीज से चलते हैं। सबसे बड़ा था कि जैसे आप अरिथमेटिक सेक्शन को अगर देखें तो अरिथमेटिक सेक्शन ही मेन होता है। और उसमें चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छा दे रहा है और मार्क्स बहुत ज्यादा देता है एक क्वेश्चन के लिए, तो आप सारे छात्रों का मोटिव ये होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर रेज करे तो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस होने का सीवियर लॉस आपको जा सकता है। तो जैसे चैप्टर होता है, तो एसएससी का खास करके बिहार एसएससी हो या आपका केंद्र का एसएससी हो, तो उसका मेन कंसेप्ट होता है कि मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और नंबर सीरीज तो एक छोटा टॉपिक है एसएससी के लिए, तो उसमें क्या है कि बहुत सिंपल लेवल का लॉजिकल अप्रोच का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बैंक पीओ वगैरह में होता है तो थोड़ा अलग टाइप का होता है, और इसमें जो है लॉजिकल थोड़ा होता है जो थोड़ा इजी होता है। लेकिन मेंसुरेशन इसका काफी स्टैंडर्ड का होता है, इसलिए मेंसुरेशन पे आप बच्चे विशेष ध्यान देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे विशेष ध्यान देंगे, उससे भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही। परसेंटेज से 3-4 क्वेश्चन रह सकता है, उसका पकड़ अच्छा होना चाहिए। टाइम एंड वर्क करेंगे तो उसके साथ साथ आपका जो पैटर्न सिस्टम खुद अच्छा रहेगा, वो दोनों मिक्स करके 3-4 क्वेश्चन रहेगा। तो हर चैप्टर को बारीकी से आपको बता दिया जा रहा है, जिस पर मेहनत आप करेंगे। इसके अलावा फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, एलिगेशन पढ़ते हैं, उससे भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका जो है एवरेज हो गया, एज प्रॉब्लम्स हो गया, एज से 1 क्वेश्चन मान के चलेंगे, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन मान के चलेंगे। लेकिन बाकी और जो लेसन्स आपका मेंशन किया गया, ये जो बच भी जा रहा है, तो उन सारे लेसन से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का चांसेस ज्यादा होता है। हमारा एक स्पेशल सलाह होगा, एक कॉमन बात तो हो गया कि सारे लोग ये चीज जानते हैं, कुछ स्पेशल की थोड़ा बहुत अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। कंपटीशन है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भी जो है ना हम लेकर चलें, जो नहीं पूछ रहा है बट पूछा जा सकता है। तो उसमें हमारा एक गेसिंग रहेगा कि आप सारे छात्र जो है प्रोग्रेशन जरूर पढ़ें, एपीजी पीएचपी का भी कुछ जी हाँ, वो कर लेना अच्छा रहेगा। प्रोग्रेशन कर लेंगे, और कभी कभार जैसे बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें स्टैट का कुछ टच कर देता है, हल्का सिंपल सा मीन मीडियन मोड ऐसा करके, तो ये सब एक्स्ट्रा जरूरी होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि एक तो होता है कि किसी तरह से पास कर जाना है, फिर जब बच्चे पास कर जाते हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तब उनको फिर एक अफसोस होता है कि काश वो डिपार्टमेंट मिलता जो रैंक पर होता है। तो ये खासकर जो बात अभी सेकंड में बताया गया, वो रैंक के लिए बताया गया कि रैंक लाना है, अच्छा डिपार्टमेंट मिले, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे स्टैट भी थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत आपका प्रोग्रेशन हो गया, उन सारे चीजों को कुछ एक्स्ट्रा कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से, लेकिन एक प्रश्न 4 मार्क्स का दिया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी चाहे कि 25 में 25 कर लेते हैं, मैथ सब लोग बनाते हैं, सब सही कर पाते हैं, अभी यहाँ लगता है कि सही हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो लगता है एग्जाम का प्रेशर एक हावी हो जाता है। दूसरा ये होता है कि समय ज्यादा लग जाता है। तीसरा ये समस्या होता है कि ये पढ़े हैं लेकिन नहीं बन रहा है, उसको लेकर क्या क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जब भी पढ़ते हैं, जैसे एक टीचर से ही बच्चे को सिखा दिया जाता है, जैसे टीचर का प्रैक्टिस इतना ज्यादा बच्चों के बीच होते रहता है बोर्ड पर कि वो सारा चीज उनको याद हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत हद तक याद हो जाता है, कैलकुलेशन का ट्रिक्स याद रहता है, कौन से क्वेश्चन में क्या है नहीं है, वो लैंग्वेज आधा पढ़ के भी उनको क्लियर होता है। तो इसका रीजन क्या है कि उनका प्रैक्टिस जो है क्लासरूम में होता है। आप सारे बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, जितना प्रैक्टिस ज्यादा
ज्यादा करेंगे। उसको कभी काउंट मत करिए कि टाइम एंड वर्क 2 बार बना लिए, 3 बार बना लिए, ये किताब से पूरा पढ़ लिए, ऐसा कभी काउंट नहीं करिए। जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए जितने बार हो और कम पढ़िए और उचित चीज पढ़िए जो कि बार बार पूछा जाता है। उसके लिए ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना है। कोई एक किताब को एक बेस आप मान लेते हैं अगर, तो उसी किताब से जो है सारा क्वेश्चन जो है बार बार बनाइए। और सपोर्ट में सारे छात्र जो है प्रीवियस ईयर्स का जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स जो है ना आपका डायरेक्शन देता है, गाइडलाइन देता है, और उस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से हम अंदाजा लगाते हैं कि आखिर किस किस चीज को इस 5 वर्ष में 6 वर्ष में पूछा है, शायद इसको आगे रिपीट करेगा नहीं, वो अंदाज उसी से मिल जाता है जो टीचर खुद उसको देख करके क्लास में बताते हैं। सर जो विद्यार्थी देख रहे हैं सब लोग पटना आ जाएं, आपके पास पढ़ लें, ये संभव नहीं है सर। एक बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से जब सोचे कि आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, बहुत लोग मेरे पास कॉल किए थे, बहुत लोग बता रहे थे सर जैसे आपसे कोई जुड़ना चाहे, या एक प्रश्न आप बताते हैं कि ये क्वेश्चन 100% सेम डिजिट में आएगा, यानी यही डिजिट रहेगा, डिजिट भी नहीं बोले, ये सब जिसको जानना है, जिसके पास पैसा नहीं है, किसी प्रकार से यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन कोई क्लास जो फ्री में हो, उसके बारे में थोड़ा। ऐसे सबसे बड़ी बात है कि YouTube तो एक फॉर्मेलिटी होता है, YouTube भी हमारा चलता है, जो कि झा क्लासेस पटना के नाम से आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, झा क्लासेस पटना। बट जो पेड बैच करना चाहते हैं बहुत नॉमिनल फी पे, अगर गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी फी है, बहुत नॉमिनल रखा गया है, उसमें भी अगर कंसेशन चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी कंसेशन होता है। और पढ़ाई करना है बच्चों को, सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी बच्चों को रोजगार मिले, यही भावना लेकर के आप सारे बच्चों के लिए कैरियर एजुकेशन ऐप दिया गया है, जो कि आप डाउनलोड